Hello and welcome back to our YouTube channel JK Exam Trip. In today's video, I will be guiding you step by step on how to apply online for the latest constable vacancies advertised by JK SSB. If you are looking to join the Jammu and Kashmir Police and serve your community, this is your chance. I will walk you through the entire application process from creating your account on the JKSS portal to submitting your application successfully. So stay tuned and let's get started. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वेदर इट इज़ क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एनी अदर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है JKSSB, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला लिंक होगा आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे मेन्यू शो हो रहे होंगे ऊपर, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, SRO, क्विक लिंक्स वगैरह वगैरह। तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो मेन्यू है लॉग इन का, सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पॉपअप जो है वो आपको ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देना है। और अब आपको यहाँ पे तो जो ही आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शन जो है वो शो होंगे, जिसमें ओल्ड लॉग इन, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, न्यू यूज़र और साइन अप, फॉरगॉट पासवर्ड एंड गेट एक्टिवेशन लिंक। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन की होगी JKSSB के पोर्टल पे तो फिर आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट्स पे क्लिक करना है। तो अगर आपने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे नहीं करी है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है या फिर अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा किसका, न्यू यूज़र का। तो आपने सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम फिल कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम जो है वो अपना फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे उसी ईमेल को आपने यहाँ पे क्या करना है, कन्फर्म कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे अपनी क्या करनी है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करनी है। यहाँ से आपको अपना डे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको क्या करना है, अपना ईयर ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे नीचे अपनी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं या जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपने क्या करना है, अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे चूज करना है वेदर डोमिसाइल ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी से हैं तो फिर आपको यहाँ पे करना है यस। तो अगर आप JNK यूटी से नहीं है, कोई बाहर से अप्लाई कर रहा है तो फिर उसको क्या करना होगा, यहाँ पे नो सेलेक्ट करना होगा। तो जो ये पोस्ट जो है वो JNK यूटी के लिए हैं तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे यस ही सेलेक्ट करना है। तो जो ही आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद और ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना डोमिसाइल नंबर जो है वो इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डोमिसाइल इशूइंग डेट, जिस डेट को डोमिसाइल आपकी इशू हुई होगी वो डेट आपको यहाँ पे क्या कर देनी है, एंटर कर देनी है। यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है और ईयर ऑफ इशूइंग ऑफ डोमिसाइल वो जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे नीचे जो है वो क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, मैरिड हो या अनमैरिड, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा वेरिफिकेशन कोड, ये आपको सिंपली यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स अपनी फिल करी होगी उसका प्रीव्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने जो भी यहाँ पे डिटेल्स इंटर करी होगी अपनी वो करेक्ट है तो फिर आपको सिंपली ये जो ब्लू वाला क्लिक हो रहा है अपने यहाँ पे इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो गलत हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारी जो भी डिटेल्स हैं वो करेक्ट हैं तो हमने क्या करना है, सिंपली क्लिक और ये वाला जो ब्लू वाला है आपने क्या करना है, इस वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरीके से आ जाएगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना यूजर नेम जो है वो नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, अ कन्फर्मेशन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी, प्लीज क्लिक ऑन द एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जो भी आपने ईमेल एंटर किया होगा उस पर आपको क्या आ जाएगा, JKSSB की तरफ से लिंक आ जाएगा, एक्टिवेशन लिंक। तो सिंपली आपने क्या करना है, अपना मेल ओपन करना है। उसके बाद जो भी एक्टिवेशन लिंक होगा उस पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। और उसके बाद अपना अकाउंट जो है वो क्या करना है, उसको एक्टिवेट कर देना है। माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको JKSSB की तरफ से ईमेल आएगा उसमें एक्टिवेशन लिंक होगा, आपका यूजर नेम होगा और उसके बाद OTP होगा। तो जो ही आप क्या करेंगे, जो लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, OTP इंटर करना है जो भी आपको मेल के अंदर रिसीव हुआ होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद जो है वो क्या कर देना है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर देनी है। तो जो ही आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस पेज पे वापस आ जाना है, लॉग इन वाले पेज पे। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा,
यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, देन उसके बाद पासवर्ड डालना है। ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपको नीचे फिल करके लॉग इन पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करके साइन इन करेंगे तो उसके बाद जो है वो आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, जब आप एक्टिव एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा होम डिपार्टमेंट कांस्टेबल, यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, अपना पर्सनल प्रोफाइल अपडेट कर देना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको अपनी अपडेट करनी है और उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स वगैरह अपनी फिल करनी है। तो चलिए वन बाय वन हम जो है ये अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, पर्सनल प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप पर्सनल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने आपकी डिटेल्स वगैरह जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपनी डिटेल्स इंटर करनी है। यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम इंटर कर देना है। देन उसके बाद आप जब नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपना फिर दोबारा से आपको क्या करना है, अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी जो है अपनी जो भी सिलेक्ट करी होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप जो है वो दोबारा चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो सब कैटेगरी की भी अगर आपकी कोई है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ESM, PWD, SP और BHG। तो जो भी आपकी सब कैटेगरी अगर है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है कोई सब कैटेगरी आपको तो उसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे कैटेगरी की डिटेल्स है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। डू यू हैव रिक्विजिट एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी, क्या आपको जो है वो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी का 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की तो वो डेट आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। और उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी जिसने आपको वीडियोग्राफर और फोटोग्राफी का जो सर्टिफिकेट इशू किया होगा उसका नाम यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि डू यू पोसेसिस नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC सर्टिफिकेट, क्या आपके पास जो NCC सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो फिर आपको यहाँ पे यस पे टिक करना है। और उसके बाद NCC सर्टिफिकेट कौन सा है आपके पास वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना, A सर्टिफिकेट है, B सर्टिफिकेट है, C सर्टिफिकेट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद डेट ऑफ इशुएंस, जिस दिन आपको NCC सर्टिफिकेट इशू होगा वो डेट आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। तो अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि इन सर्विस के आप जो है वो सर्विस कर रहे हैं, अगर सर्विस कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। अगर आप सर्विस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको नो ही रहने देना है। देन उसके बाद इन सर्विस आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ JNK गवर्नमेंट, का आप जो है JNK गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे, वेदर एन FIR हैज़ बीन लॉन्च रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू। तो ये आप जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनको रीड कर लीजिए और यहाँ पे यस नो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनको कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। तो अगर हम बात करें इमेजेस की तो ये हमारे पास होनी चाहिए JPEG और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो हमारा फोटोग्राफ का साइज़ है वो हमारे पास होना चाहिए 20 KB to 50 KB। अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो फिर ये हमारे पास अपलोड नहीं होगा। और सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो इसका साइज़ जो है वो 10 KB to 20 KB के बीच में होना चाहिए, तभी जो है वो आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। अगर उसका साइज़ जो है वो इससे ज़्यादा या कम हुआ तो फिर अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना है, आपने अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो ये जो साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है और जो भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अपने जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर उनको रिड्यूस भी कर लेना है और उसी फॉर्मेट में रखना है, JPEG और JPG फॉर्मेट में। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये वाला मैसेज आ जाएगा अपडेट। तो आपने सिंपली क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल्स अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो ऐड कर लेनी है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना हाउस नंबर इंटर कर देना है, अपार्टमेंट, स्ट्रीट, लेन, विलेज और कॉलोनी का नाम यहाँ पे आपने इंटर कर देना है, एरिया और तहसील जो है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिटी जो है वो जो भी है आपका वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, अपना पिन कोड इंटर कर देना है। ये ऊपर रहा आपका परमानेंट एड्रेस और नीचे आपका जो है वो क्या हमारे पास कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आपको छोटा सा चेक बॉक्स दिखेगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको चेक कर देना है। उसके बाद जो भी आपने ऊपर अपना परमानेंट एड्रेस फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो फिल करने के बाद अब आपको क्या करनी है, अपनी एजुकेशन डिटेल्स जो है वो क्या करनी है, अपडेट करनी है अपने प्रोफाइल के अंदर। तो एजुकेशन डिटेल्स अपनी फिल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप एजुकेशन डिटेल्स पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। सबसे पहले मिडिल पास, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करनी है, अपनी मैट्रिक की डिटेल जो है वो फिल कर देनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे मिलेगा आपका 12th की डिटेल्स, ये आपको फिल करनी है। उसके बाद अगर अपने नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको IT सर्टिफिकेट कोर्स, PG डिप्लोमा और डिप्लोमा अगर आपने को किया है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको इंजीनियरिंग डिग्री और अदर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है अगर आपने ग्रेजुएशन की है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन टेक्निकल और प्रोफेशनल अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है इसके रिलेटेड तो आपको यहाँ पे फिल करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्निकल और प्रोफेशनल अदर्स और MPhil और PhD, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको फिल कर लीजिए। तो 8th की आपको क्वालिफिकेशन फिल
करने में जो है वो आपको सिंपली यहाँ पे टिक लगाना है मिडिल पास। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अपना बोर्ड, जहाँ से किया होगा जेके बोर्ड, सीबीएसई आर अदर, तो जहाँ से भी आपने किया है वो बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स इंटर कर देने हैं, मार्क्स ऑफ 10 इंटर कर देने हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपनी परसेंटेज जो है वो इंटर कर देनी है। सेम इसी तरीके से अगर आप 10th की जब डिटेल्स इंटर करेंगे यहाँ पे आपको टिक लगाना है मैट्रिक पे। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड, जेके बोर्ड, सीबीएसई आर अदर, तो जहाँ से भी आपने 10th करी होगी वो बोर्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीजीपीए सेलेक्ट कर लेना है, मार्क्स हैं, सीजीपीए हैं या ग्रेड हैं। अगर आपकी मार्कशीट पे जो है मार्क्स दिए हुए हैं तो आपको मार्क्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑफ 10 और परसेंटेज। तो अगर सीजीपीए दिए हैं तो आप यहाँ पे सीजीपीए सेलेक्ट करें। उसके बाद जो भी आपका सीजीपीए है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो अगर आपके पास ग्रेड है अगर, तो यहाँ पे आप जो है वो ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका ग्रेड होगा वो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप अपनी 10th की मार्कशीट पर देख लीजिए कि आपके जो मार्क्स हैं, सीजीपीए हैं या ग्रेड हैं, तो ये आप डिटेल्स अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 12th की डिटेल्स फिल करनी है। 12th की यहाँ पे आप जो है अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो अपना सेलेक्ट करेंगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स और अदर्स। तो ये सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद सेम प्रोसीजर, मार्क्स, सीजीपीए, ग्रेड, जो भी आपकी मार्कशीट पर दिए हुए हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह हैं वो इंटर कर दीजिए। तो अगर आपके पास कोई आईटी सर्टिफिकेट, कोर्स, पीजी, डिप्लोमा या है तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो सिंपली जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है आपको टिक लगाना है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम इंटर करना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करना है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स इंटर करना चाहते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी जो है वो सेलेक्ट कीजिए कौन सी है, यहाँ पे दी हुई है जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, बीजीएसयू है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर इनमें से आपकी कोई और यूनिवर्सिटी है तो अदर सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे एंटर कीजिए, सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कीजिए कौन सी डिग्री आपकी। तो उसके बाद यहाँ पे मार्क्स, सीजीपीए, ग्रेड वगैरह आप सेलेक्ट करें जो भी आपकी मार्कशीट पर दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वो फिल कर लीजिए। तो जब आप अपनी डिटेल एजुकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपने क्या करना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है वो आपकी एजुकेशन डिटेल्स जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो अब आपने अपना सब कुछ कर लिया, पर्सनल डिटेल्स भी इंटर कर ली, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इंटर कर ली, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स भी जो है वो आपने इंटर कर ली है। अब आपने क्या करना है, कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर लिखा है जी एक्टिव एडवर्टीजमेंट। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कांस्टेबल और यहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई का बटन। तो आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और जो ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर हैं फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको आपने रीड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और फिर उसके बाद अप्लाई पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास पुलिस कांस्टेबल की एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो जो भी आपने डिटेल्स अपनी फिल करी होंगी अपने प्रोफाइल के अंदर वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो इंटर करनी है। जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर, आपको सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद जम्मू या श्रीनगर, तो जिस भी डिवीजन में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर जो है वो इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पे आइटम नंबर जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपको UT01, UT02, UT03, 4 जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, यहाँ पे आपको कार्डर आइटम नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कांस्टेबल आर्मर, IRP, कांस्टेबल SDRF, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल फोटोग्राफर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन ड्यूटी कार्डर का और जम्मू कार्डर। ये हमारे पास ड्यूटी लेवल के कार्डर से ये जो वैकेंसीज हैं कांस्टेबल आर्मर, IRP, SDRF का, टेलीकम्युनिकेशन, ये हमारे पास ड्यूटी कार्डर की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कार्डर जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट जो होम डिपार्टमेंट दिया हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना चाहते हैं उन सब पे आप टिक लगाइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉरी आगे जो हमारे पास कार्डर आइटम नेम और डिपार्टमेंट, यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं इस पर टिक नहीं लग रहा है तो आपको यहाँ पे सिर्फ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है अपना। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब आपको यहाँ पे आइटम प्रेफरेंसेस जो है वो नीचे यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, प्रेफरेंस 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना प्रेफरेंस चूज कर लेना है। तो जो भी आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है ओपन हो जाएगी, कांस्टेबल ऑन और IRP, कांस्टेबल SDRF, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीजन जम्मू एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस डिवीजन कश्मीर। तो जो भी आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है वो सेकंड प्रेफरेंस चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना थर्ड प्रेफरेंस चूज कर लीजिए एंड उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे नीचे अपना फोर्थ जो है वो प्रेफरेंस चूज कर लीजिए। तो जो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस और लास्ट प्रेफरेंस रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि आर यू स्पेशली एबल्ड। तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है। पहले जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी पर्सनल डिटेल्स वगैरह अपडेट करेंगे वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारे ऑलरेडी जो है वो टिक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल्स भी मिल जाएगी, फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे डिक्लेरेशन। तो सिंपली आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट एंड द अबव डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी अपने ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो एंटर करना है और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सॉरी मैं आपको यहाँ पे एक ऑप्शन बताना भूल गया, यहाँ पे उसको टिक करना है आपने। यहाँ पे जो गोरखा कम्युनिटी और वोट ट्राइब के यहाँ पे उनके लिए जो हमारे पास हाइट की रिलैक्सेशन वगैरह है वो यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप गोरखा कम्युनिटी और वोट ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आप गोरखा कम्युनिटी और वोट ट्राइब से बिलोंग नहीं करते तो फिर आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है।
सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था। अब जो है हम इसको सबमिट करते हैं। तो जो है आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आपने डिटेल्स फिल करी होगी उसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक एडिट के लिए, अगर आपको कहीं पे लगता है कि आपने जो आपकी डिटेल्स हैं वो इनकरेक्ट है तो यहाँ पे आप क्लिक करके एडिट जो है वो कर सकते हैं। अगर जो भी आपने डिटेल्स फिल करी है वो ओके है तो करेक्ट है तो आपको फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा जब आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे ब्लू वाले पे। योर एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट या कहीं पे राइट डाउन कर लेना है फॉर फर्दर रेफरेंस। अब उसके बाद जब आप एप्लीकेशन जो है अब आपका सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अब आपको जो सेकंड स्टेप है वो क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी है और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट आउट जो है वो आपको लास्ट में ले लेना है। तो चलिए फ़ी पेमेंट आपको कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ़ी पेमेंट के लिए आपको अपने डैशबोर्ड पर वापस आना है। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट एप्लीकेशंस का, तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी जो भी आपने अभी अप्लाई किया था एप्लीकेशन आपने अपना सबमिट किया था कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ पे आपको पोस्ट का नेम, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे सब कुछ शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे फ़ी पे के रिलेटेड, यहाँ पे पे फ़ी, पे JNK के थ्रू, पे ICICI। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप JNK के जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए पे JNK। अगर आप ICICI बैंक के जो पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू पे करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। तो चलिए हम जो हमारा JNK बैंक का पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू हम आप जो है अपनी फ़ी पे करते हैं। यहाँ पे आपने पे JNK वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आई हैव रेड आपको यहाँ पे टिक लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे का ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो है आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपके सामने जो हमारा बिल डेस्क का JK बैंक बिल डेस्क का पेमेंट गेटवे है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी फ़ी जो है वो नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड या फिर UPI के थ्रू जो है वो अपनी फ़ी आप जो है वो इजीली पे कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बैंक वगैरह सेलेक्ट कीजिए। अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सेलेक्ट कीजिए। अगर आप QR कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो फिर आप जो है इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप अपने UPI के थ्रू पे करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, पेमेंट कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो आपका जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रिंट करनी है। तो वही सेम प्रोसीजर आपको अपने डैशबोर्ड में वापस आना है और यहाँ पे सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अभी तो मैंने फ़ी पे नहीं करी है तो यहाँ पे अभी फ़ी स्टेटस आ रहा है नॉट सबमिटेड। जब आप अपनी फ़ी पे कर देंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा फ़ी सबमिटेड और उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगी आपकी और उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी आप इजीली प्रिंट कर सकेंगे। तो फॉर्म प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और अगर आप फ़ी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ी रिसिप्ट। तो यहाँ से इजीली जो है आप अपनी फ़ी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो दैट्स इट for today video on how to apply online for the JK SSB constable vacancies. I hope this guide was helpful and made the application process easier for you. If you have any question or run into any issues, feel free to drop a comment below and I will do my best to help you out. Do not forget to like this video, share it with others who might find it useful and subscribe to JK Exam Trip for more updates and guides on government exams and job vacancies. Good luck with your application and see you in the next video.